राम राम सारे ने मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में बताऊंगा जलवायु परिवर्तन क्या चीज़ है और इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या फीडबैक लूप हैं। फीडबैक लूप मतलब कि इसके प्रतिक्रिया पास हैं और आखिरी में देखेंगे कि क्या कुछ है ऐसा जो आप इसका तारीफ भी कर सका। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो जलवायु में हो रहे बदलाव हैं। पर जलवायु है क्या चीज़? यो है औसत मौसम जो कि बहुत सालों का है। तो जलवायु परिवर्तन लोगों द्वारा उत्सर्जित करी गई ग्रीन हाउस गैसों से हो रहा है, जैसे कि CO2, भाप और मीथेन। और इसी की वजह से मौसम के प्रतिरूप में बदलाव आ रहा है। पर धरती गर्म कैसे हो रही है? यह गर्म हो रही है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। मानो सूरज की किरणें धरती पर आई, उनमें से कुछ तो वापस चली जाएंगी परावर्तन के बाद, पर कुछ को ग्रीन हाउस गैस सोख लेती हैं और फिर इनको दोबारा धरती की ओर भेज देती हैं। अब किरणें धरती के वातावरण में रह जाएंगी, जिससे धरती का तापमान क्या है, बढ़ जाएगा। चलो अब देखेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को। पहला सीधा इसका एक प्रभाव तो संसार में बढ़ रहा तापमान है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार पिछले 100 साल में संसार का औसतन तापमान लगभग 0.8 डिग्री बढ़ गया है। और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के विवरण के अनुसार भारत का तापमान 0.7 से 2.0 तक बढ़ जाएगा 2030 तक, और ये 2080 तक 3.3 से 4.8 डिग्री तक बढ़ जाएगा। पर चिंता की बात यह है कि आने वाले साल में ये और भी तेजी से बढ़ेगा। तो दूसरा प्रभाव देखा, इसका दूसरा प्रभाव है तापमान का चरम सीमा पर जाना। जैसे कि बहुत सारे शहर भारत और संसार के कोने कोने तक तापमान के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और गर्म तरंगों की बारंबारता भी बढ़ गई है। तीसरा प्रभाव है मौसम के चरम सीमा पर जाना, जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात का दोबारा मतलब बार बार आना, बहुत जल्दी आना। और एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो है ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना, और इसकी वजह से समुद्री सतह बढ़ गया है, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्र और द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। और इसी की वजह से समुद्री पानी का अम्लीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जीव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे समुद्री जीवा की कोशिका जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है जो अम्ल में घुल है। तो फिर जलीय जीव का अगर समुद्र में रहना थोड़ा प्रभावित हो रहा है या बहुत प्रभावित हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो अपने मत्स्य पालन के उद्योग हैं वो भी धीरे धीरे घाटे की ओर जाते जा रहे हैं। और अगर 1 मीटर भी समुद्र का सतह बढ़ गया तो 70 लाख लोगों ने भारत के दूसरे कोने में जाकर बसना पड़ेगा। और जलवायु परिवर्तन का एक और प्रभाव पौधे पे पड़ रहा है। पौधे गर्म तरंगों से मुरझाते हैं, इसकी वजह से फसलों की पैदावार भी घट रही है। इव भारत जिसे देश में फसल 25% GDP का हिस्सा प्रदान करे हैं और 66% रोजगार के अवसर प्रदान करे हैं लोगों से। अगर पैदावार घटेगी तो रोजगार भी घटेगा और GDP भी घटेगी। अगर हम देखें जाड्या में अगर 0.5 डिग्री तापमान भी जब बढ़ गया तो उसकी वजह से गेहूं की फसल 0.45 टन घट जाएगी पर हेक्टेयर। अब इसका जो है प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है। अब वो किस तरह? तो इब जो सामाजिक जीवन आप देखा बहुत सारी जगह है तापमान इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जगह छोड़कर जाने लग गए, जिसकी वजह से दूसरे इलाके में क्या भीड़ बढ़ जाएगी और ओडे का सामाजिक जीवन बुरी तरह से क्या होगा, प्रभावित। हमने बेरा है कि प्रकृति में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसी की वजह से बहुत सारे प्रतिक्रिया पास हैं। प्रतिक्रिया पास मतलब फीडबैक लूप है। पर प्रतिक्रिया पास है क्या चीज? ये वे हैं जिनका आने वाला परिणाम पिछले परिणाम से प्रभावित हुआ है। मान लो एक क्रिया है जिसका कुछ परिणाम है, यो परिणाम दूसरी क्रिया ने प्रभावित करे और इसका परिणाम फिर पहली क्रिया ने प्रभावित करे। इस तरह एक कुंडली सी बन जाएगी। प्रतिक्रिया पास 2 तरह के हैं। पहला सकारात्मक, इसमें प्रभाव बढ़ता जावे, जैसे कि एक क्रिया दूसरे ने बढ़ावे फिर वह पहले ने बढ़ावे। चलो इसने एक उदाहरण तो समझा। जिस तरह कोई आलसी आदमी है तो वो काम नहीं करेगा तो उसका काम इकट्ठा हो जाएगा
फिर ज़्यादा काम न देख कर वो और भी आलसी हो जाएगा। न्यू वो क्या करेगा कि अपनी व्यवस्था को अस्थिर कर देगा। तो जो सकारात्मक पास है अपनी व्यवस्था को अस्थिर करते हैं। दूसरा जो है वो है नकारात्मक पास। चलो इसने भी एक उदाहरण तो समझा। मान लो शिकार और शिकारी हैं। अब शिकारी शिकार करेंगे तो शिकार कम होंगे, और अगर शिकार कम होंगे तो शिकारी के भूखे मरेंगे। भूखे मरने की वजह से क्या होगा कि शिकार फिर बढ़ जाएंगे, जिस तरह फिर शिकारी बढ़ेंगे और ये न्यू चलता रहेगा। इसकी वजह से व्यवस्था जो है वो स्थिर रहती है। चलो इस सकारात्मक पास पे एक बढ़िया सा उदाहरण देखा, जो है अमेजोन वर्षावन का घटना। मानो तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से सूखा पड़ेगा और आग लगने के मौके बढ़ेंगे। इसकी वजह से दो काम होंगे, पेड़ जलने की वजह से तो CO2 बढ़ेगी और सूखने की वजह से धरती पे गिर के में गलेंगे। पेड़ सूखेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा जिसकी वजह से बारिश कम होगी और तापमान बढ़ जाएगा। दूसरी ओर देखा, पेड़ जलन की वजह से CO2 बढ़ेगी जो ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी करेगी और ग्रीन हाउस गैस और भी ज्यादा घाम सोखेगी जिसकी वजह से फिर तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से फिर सारी बात दोबारा होंगी। अब एक सवाल है, तो सवाल कुछ इस तरह है कि आपा इब भी कुछ कर सका हाँ कि आपा ने वार कर दी। तो मेरे हिसाब से आपा ने देखना चाहिए कि आपा जलवायु परिवर्तन के बढ़ने की तेजी को किस तरह कम कर सका हाँ। तो मेरी राय में आपा ने ऊर्जा के और साधन काम में लेने चाहिए, जैसे कि जीवाश्म ईंधन की जगह पन बिजली ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और इस तरह के और भी साधन अपन ने देखने चाहिए। इनमें पन बिजली, पवन चक्की और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं। दूसरा अपन ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। पौधे क्या है, CO2 को सोख लेंगे जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस घट जाएगी। फिर अपन ने दूसरों को भी समझाना चाहिए पर्यावरण अपना सबका है, जो किसी एक संस्था का नहीं है। तो अपना सबका फर्ज है लोगों ने जागरूक करा। अपन ने आन जान खातर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए और बिजली या सौर ऊर्जा पर चलने वाली कारों की ओर अपन ने रुख करना चाहिए। मैं इस वीडियो ने एक उद्घोष के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो है जेम्स हैंसन का, कि वैश्विक तापमान जो है वो भविष्यवाणी नहीं है, यह होने लग रहा है। ये न्यू नहीं है कि आने वाली पीढ़ी वैश्विक तापमान ने भुगतेंगी, आपा भुगतन लाग रहे हैं इसने। तो आपा ने सब ने मिलकर काम करना पड़ेगा इसको कम करने खातिर। धन्यवाद सारा का।